आप परिंदों के पर काट सकते हैं, लेकिन कैसे काटेंगे? उड़ने की उत्कंठा जहां से जन्म लेते हैं पर। आप परिंदों के पर काट सकते हैं, लेकिन कैसे काटेंगे? उड़ने की उत्कंठा जहां से जन्म लेते हैं पर। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आपने थंबनेल देख ही लिया, तो आज कई राज लेंगे और कई पर्दे बेनकाब होंगे और कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी दोस्तों, जिससे आप हैरान रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे, सोचने पर विवश हो जाएंगे। और उसके साथ कई खबरें आज जो राजनीतिक गलियारे से निकल कर आई हैं वो भी हम आपको बताएंगे, उसका मंथन करेंगे, विमर्श करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक हम ब्रेक लेते हैं आप ज्वाइन कर लेंगे और धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज की भड़कती खबर तो पहले ये बता दूं मैं कि चंपई दादा अपने वाया कलकत्ता फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। अब इनका बार बार दिल्ली जाना, कौन रिंग मास्टर है? मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, चंपई दादा का कौन रिंग मास्टर है, कौन इन्हें अपने इशारों पर, अपने उंगलियों पर नचा रहा है। देखिए दिल्ली जाना है भैया तो रांची से भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये कलकत्ता जाते हैं। पहले कलकत्ता में अपने लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली जाते हैं। अब नेशनल मीडिया खबर चला रहा है कि दिल्ली पहुंच भी गए हैं। खबर यह है कि अमित शाह से मिलेंगे, नड्डा से मिलेंगे और भी कई शिखर नेता है भाजपा से के उससे मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये भाजपा में शामिल होंगे। और इधर नौजवान नेता अपना टाइगर जयराम महतो, उसने राजधानी दिल्ली में आकर फिर अपना झंडा, ध्वज जो है JLKM का गाड़ दिया है, खूंटा गाड़ दिया है। उसकी सभाओं में जुड़ती भीड़ बताती है कि ये संकल्प सभा हकीकत में है। और संकल्प ये है कि झारखंड में तो बात अब झारखंडियत की ही होगी, जल जंगल जमीन की होगी, विस्थापन की होगी, स्थानीय नीति की होगी और खतियान की होगी। ये तो तय है। और यह भी तय है कि कई दर्जन सीटों पर तो ये दल जो है नौजवानों का, बड़े बड़े राष्ट्रीय दल का सांस दम फुलाने पर मजबूर हो कर देगा। यही कारण है कि ये सारे दल जो बड़े बड़े हैं अपने को मानते हैं क्षेत्रीय बड़े दल या राष्ट्रीय बड़े दल, उनकी बेचैनी परेशानी रही कि वो बार बार प्रस्ताव तरह तरह का देते रहे जयराम महतो के साथ। अब राज क्या खुला, सस्पेंस क्या खुला, ये आपके दिमाग में बातें होंगी, ये बातें आपके दिमाग में अभी होंगी। ये भी साथियों हम अभी आपको खोल ही देते हैं, परत दर परत खोलेंगे। अब देखिए चंपईदा चले तो गए हैं दिल्ली, और इधर उनके समर्थकों से जब एक टीवी चैनल वालों ने बात की कि क्या आप चंपईदा के साथ हैं, समर्थकों ने कहा, जिसमें महिलाएं भी थी, युवा भी थे, वृद्ध भी थे, कहा बिल्कुल हम चंपईदा के साथ हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। रिपोर्टर पूछता है क्या वो अलग पार्टी बनाए तो आप साथ जाएंगे? बोला बिल्कुल। बोला अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो? समर्थकों ने कहा, उनके चाहने वालों ने कहा अगर ये चंपईदा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे। अब इसके बावजूद भी इनका जो रिंग मास्टर है, मास्टरमाइंड है, इन्हें अगर वहां पहुंचा ही देता है तो इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो गर्त में ही जाएगा, उभर कर सामने नहीं आ पाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। और इधर लगातार ये चर्चा चल रही थी, अखबार ने भी, यहाँ की प्रभात खबर ने भी छापा कि साथ आ जाएं ये टाइगर जयराम के, यानी कि दो टाइगर कोल्हान और टाइगर युवा टाइगर झारखंड का जयराम। और हमने भी कल चर्चा की थी एक वीडियो में।
और इधर जयराम ने भी फिर कल जब रांची वो थे, कांके के पास थे, एक सभा संबोधित की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, तब भी उन्होंने कहा कि दादा का स्वागत है। यानी कि इधर से हरी झंडी बिल्कुल मिल गई है। जेल के जेबी केसेस के सारे सुप्रीमो से लेकर और जितने भी लीडर हैं सभी ने स्वागत किया है कि अगर दादा हमारे साथ आए तो चंपईदा को तो इधर आ जाना चाहिए। फिर झारखंड की राजनीतिक तस्वीर बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि देखिए अगर ये अलग पार्टी भी बनाते हैं चंपईदा तो 2 महीने के अंदर ये संगठन खड़ा नहीं कर सकते तैयार। और जेल कैंप के पास भी वैसा संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी युवाओं की एक टोली है और कई जगह जेल कैंप का संगठन भी बन चुका है, लगभग उतनी सीटों पर तो जरूर बन चुका है जहां वो प्रभावित कर सकता है चुनाव को, परिणाम को, और कई सीट जीत भी सकता है जेल के, और कई जगह हरा सकता है और कई लोगों को जिता भी सकता है। ये तो राजनीति में तो ऐसा होता है। और दूसरा जो सस्पेंस है दोस्तों वो ये है कि बार बार बातें ये चल रही थी कि देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जेबी केसेस से लड़ा था, रांची लोकसभा का, और अच्छा खासा वोट लाया था, और सिल्ली में तो बहुत अच्छा, सिल्ली विधानसभा में तो 1 लाख से ऊपर वोट उनको मिले थे, और उनकी तैयारी भी सिल्ली से ही थी और दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन यह सस्पेंस बीच में बना हुआ था कि भाई कहा जा रहा है कि अमित महतो जो है दोस्त हैं जयराम महतो के, तो हो सकता है कि जयराम महतो अमित महतो को टिकट वहां से दें और देवेंद्र नाथ महतो का टिकट कट जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। टाइगर जयराम ने बिल्कुल खुलकर कहा है कि ये सारा निर्णय दादा लेंगे, यानी कि देवेंद्र नाथ महतो। उनकी अगर इच्छा है रांची से लड़े, हटिया से लड़े या सिल्ली से लड़े, जहां से वो लड़े, ये इनके ऊपर छोड़ता हूं। यानी कि ये तय है कि देवेंद्र नाथ महतो को टिकट फाइनल है और देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से ही लड़ेंगे। जो तरह तरह की बातें चल रही थी उस पर अब विराम टाइगर जयराम महतो ने लगा दिया। अब क्या विरोधियों की तो बात ही अलग है। उन्होंने तो एक विरोध अब ये तय कर लिया कि हमें विरोध करना है जयराम महतो का, तो वो तो विरोध करेंगे। लेकिन किसी भी चीज का जितना विरोध कीजिए वो चीजें उतना उभर कर सामने आती है और उनके समर्थकों की तादाद जो है बढ़ती जाती है। मुझे हिंदी कवि निरंजन श्रोत्रिय की एक कविता पंक्ति याद आती है कि वह परिंदे के पर काट सकते हैं, वह परिंदे के पर काट सकते हैं, कैसे काटेंगे उड़ने की उत्कंठा जहां से जन्म लेते हैं पर जी। तो उसको उत्कंठा को आप नहीं काट सकते हैं, आप कोशिश करें। लेकिन जयराम महतो उसी ताकत के साथ, उसी ऊर्जा के साथ सामने आ रहे हैं और उनके समर्थकों की तादाद बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और जिसमें पढ़े लिखे युवाओं की भी तादाद है अच्छी खासी है। यह ठीक है कि एक समाज के नेता वो हैं, कहा जा रहा है, लेकिन अब वो तो स्वाभाविक है, जिस समाज से वो आते हैं तो उस समाज के लोग ज्यादा जुड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, माइनॉरिटी समाज का तबका भी युवाओं का अच्छा खासा जुड़ रहा है। और वो तबका खास करके जो मजलिस की तरफ था, जो AIM की ओर था, जो असदुद्दीन वैसी की पार्टी में जुड़ा हुआ युवा था, वो ज्यादातर इधर आ गया, शिफ्ट हो गया। और उसके बाद आदिवासी युवा भी उनसे जुड़ रहे हैं और महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद है, क्योंकि कई नेत्रियां हैं जेल कैंप में जो अच्छा भाषण देती हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है। वो जब लोगों के बीच जाती हैं, गांव जवार में जाती हैं, सभा रैली को संबोधित करती हैं, तो लोग बड़ा गौर से उनकी बातों को सुनते हैं। तो साथियों ये राज थे 2। पहला तो चंपई दादा, क्या होगा चंपई दादा का? तो टाइगर जयराम ने कह दिया, आए स्वागत है, इस्तकबाल है, जोहार है, आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आपका लाभ झारखंड उठाए ले और हम भी लेना चाहते हैं। और दूसरा, देवेंद्र नाथ महतो को टिकट सिल्ली से ही मिल जाएगी। यह तो कंफर्म हो गया, यह तय हो गया। और अपने भाषण में कल बड़ी परिवारवाद पर भी आरोप लगाए उन्होंने और कई बातें कही उन्होंने।
खुलकर तो बोलते ही हैं, उनका अंदाज ही वैसा है जयराम महतो का। बेरोक टोक अपनी बात रखते जाते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती है। अब ये टाइगर कोल्हान यानी कि चंपैदा तो दिल्ली चले गए हैं। अब मुलाकात होगी कि या ना होगी। पिछली बार भी गए थे तो बहुत हल्ला हुआ था। हो सकता है कि किचन कैबिनेट लगाएं, अंदर खाने, चुप्पे चाप बात हो जाए, कह दिया जाए कि आप अपनी पार्टी बना लीजिए। नहीं तो क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो एक नैरेटिव भले सेट कर ले भारतीय जनता पार्टी कि देखिए एक आदिवासी बुजुर्ग लीडर का सम्मान नहीं हुआ और हमने सम्मान दिया है, लेकिन इससे अलावा बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं होगा। कोल्हान में भी नहीं होगा, क्योंकि कई नैरेटिव सेट करने के लिए तो भाजपा में गए, भाजपा लेकर गई। उसी शिबू सोरेन परिवार की, गुरुजी के परिवार की उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन भी गई। क्या कर दिया उन्होंने? हार गई। और उसके बाद गीता कोड़ा गई चाईबासा की, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जोबा मांझी ने हरा दिया उनको। अब ये विधानसभा में क्या कर पाएंगी दोनों नेत्रियां? देखिए, देखने की बात होगी। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए आदिवासी कोर वोट बैंक जो है, कोर वोट जो है, उस पर आज भी जेएमएम की पकड़ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और देशों गुरु कहे भी जाते हैं, शिबू सोरेन गुरु जी कहे जाते हैं। आज भी इनका वैसे ही सम्मान है, वैसे ही साख है, वैसे ही क्रेडिबिलिटी। उसको तोड़ना, कोल्हान में भी तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी मुख्यमंत्री गए थे कोल्हान, कई लोगों से मिले, विधायकों से मिले, समर्थकों से मिले। वो देखा लोगों ने कैसा असर पड़ा है। हालांकि यात्राएं तो लगातार की, चंपई सोरेन ने भी बड़ा उत्साहित रहे, लेकिन भीड़ सिर्फ उन्हीं के सरायकेला में जुटी। चाईबासा में वैसी भीड़ नहीं थी, और भी कहीं कहीं जाइए वैसी भीड़ नहीं जुटी। अब सरायकेला उनका अपना क्षेत्र है, कह लीजिए खरसावा, सरायकेला, ये सब उनके इलाके हैं। तो एक दो विधानसभा में असर हो पड़ सकता है, वो भले जीत जाए, लेकिन अब अगर भाजपा में जाएंगे तो ये जितवाने की स्थिति में तो नहीं होंगे। कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं चंपैदा। लेकिन इधर गिराफ जो है बढ़ रहा है युवा टाइगर जयराम महतो का। और जो दो बातें थी, जो राज की मैंने बातें कही थी थंबनेल में, वो यही है कि चंपैदा आप इधर आ जाइए, स्वागत है आपका। और देखिए कल ही कहा स्वागत की बात कही है और आज पुर से उड़ गए दिल्ली के लिए चंपैदा। हो सकता है राय मशवरा करने गए हो कि ऐसा प्रस्ताव है, क्या किया जाए। ये भी संभव है, राजनीति में सब कुछ संभव होता है, मैं हमेशा कहता हूं। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।